दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन को उद्घाटन के लिए तैयार कर लिया गया है और जो भी तैयारियां हैं उद्घाटन की अगले 20 दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरी हो जाएंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर इस डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे की शुरुआत करने वाले हैं, यानी उद्घाटन होने वाला है। जून तक उद्घाटन हो सकता है। बीते दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ का इंस्पेक्शन किया और लोगों में बात ये फैली कि उद्घाटन हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आइए दिखाता हूं कि अब ये तैयार हो चुका है तो कैसा नजर आता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं, दिल्ली से हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और जब आप लाइक करेंगे हाइप करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाइप करने के साथ रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में और बने रहिएगा एंड तक। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। पेश है आपके सामने दिल्ली का आइकॉनिक आर्क ब्रिज, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन के अंदर तैयार हो गया है, रेडी कर लिया गया है। डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे अपनी कंप्लीशन की ओर आ चुका है और अगले 20 दिनों के अंदर मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी काम अब बाकी हैं उनको पूरा करके इसकी उद्घाटन की तैयारियों को शुरू करते हुए यहाँ पे अब जो एक्सप्रेसवे है वो अपने अंतिम चरण में यानी फाइनल फेज में आ चुका है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर भी काम पूरा कर लिया गया है। आर्क ब्रिज पर ही काम रह रहा था और आर्क ब्रिज भी अब रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लेन्स पे लेन मार्किंग का काम, एक्सप्रेसवे की लेन के साथ साथ क्रैश बैरियर्स पर पेंटिंग का काम और लाइट्स इंस्टॉल करने का काम, रिफ्लेक्टर्स लगाने का काम यहाँ पे पूरा कर लिया गया है। और फिलहाल कई मशीनरीज और मटेरियल्स एक्सप्रेसवे की लेन पर पड़े हुए हैं जिनको हटाया जाएगा और फिर उसके बाद ये एक्सप्रेसवे क्लियर हो जाएगा आपके ऑपरेशंस के लिए। फिलहाल यहाँ आगरा कनाल आप देख रहे हैं, सामने मदनपुर खादर का ब्रिज है आगरा कनाल के ऊपर और जस्ट इसके सामने आपको ये आर्क ब्रिज देखने को मिलता है जो कि आगरा कनाल के ऊपर डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए तैयार कर लिया गया है। और ये जो आर्क ब्रिज है इसकी लेंथ 140 मीटर्स की है। और गाइज इतनी तेज गर्मी के अंदर और इतनी तेज हवाओं के बीच में आप लोगों के लिए ये अपडेट कवर करने यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। देख सकते हैं कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी ही अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। फाइनली पिछले 5 सालों से जिस प्रोजेक्ट की अपडेट मैं आपको लगातार देता आ रहा था, आज फाइनली ये तैयार होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। फिलहाल डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 और पैकेज 3 ही ऑपरेशनल हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में पैकेज 1 भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इस ओवरऑल एक्सप्रेसवे के अंदर टोटल 3 पैकेजेस थे। पैकेज 1 के ऊपर काम अभी तक बाकी था, फाइनली पूरा हो गया है। गाइज यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको आगरा कनाल का, सुपरनोवा का और इसी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो मजेंटा लाइन का देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा 4 टाइम्स दिल्ली मेट्रो को क्रॉस करता है और गाइज काफ़ी हाइट पे ये बनाया गया है। और फिलहाल यहाँ पे जो काम बाकी है कुछ इतने से छोटे से हिस्से में क्रैश बैरियर्स बनाने का है और इसी के साथ साथ कुछ हिस्से में साउंड बैरियर्स इंस्टॉल करने का काम बाकी है। और ये काम जब पूरा हो जाएगा अगले 20 दिनों में तो जून तक हो सकता है कि उद्घाटन देखने को मिले। और इस इनॉग्रेशन के साथ ये जो आपका डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे है ये एंड टू एंड ऑपरेशनल हो जाएगा। तो पिछले 5 सालों का संघर्ष यहाँ पे डीआरए इंफ्राकॉन ने पूरा किया है और इसी के साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है गाइज। आने वाले कुछ सालों में आपको तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक दिल्ली मेट्रो मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन, जोरबाग और मीठापुर के बीच में एक नई दिल्ली मेट्रो की रेल लाइन और इसी के साथ साथ फ्यूचर में यहाँ से एक फ्लाईओवर जो कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को डायरेक्टली महामाया यानी नोएडा से जोड़ेगा, जो कि कालिंदी कुंज के जो ट्रैफिक है उसको बाईपास करवाएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए से और इसीलिए दिल्ली की, साउथ दिल्ली की तस्वीर बदल देगा आने वाले सालों में। फिलहाल तो ये तैयार हो चुका है। अपोजिट साइड की लेन में देख सकते हैं जो कि फरीदाबाद से सराय काले खां की तरफ जाने वाली लेन है। लेन मार्किंग का काम उसमें हो गया है और अभी फिलहाल मैं सराय काले खां से फरीदाबाद साइड जाने वाली लेन पर चल रहा हूँ जहाँ लेन मार्किंग का काम बाकी है जो कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा। बस इतनी सी उम्मीद और है कि ब्यूटिफिकेशन का काम और कर दिया जाए यहाँ पर। बाकी एक सवाल भी है आप लोगों के लिए, बताइए राइट साइड में येलो कलर के रिफ्लेक्टर्स और लेफ्ट साइड में रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स
क्यों इंस्टॉल किए गए हैं इस एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पर। और ये पूरी अपडेट मैंने वॉक करके कवर की है। पसंद आ रही है ना तो कमेंट करके एक बार अपनी राय जरूर से बताइएगा। फिलहाल ये टोल फ्री नंबर 1033 आपको मिलता है। कुछ सर्विसेज आपको यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको मिल जाती हैं एक्सप्रेसवे पर। बढ़ती गर्मी के बीच नॉन स्टॉप रफ्तार आपको यहाँ मिलने वाली है। DND KMP एक्सप्रेसवे के खुल जाने से दिल्ली मेरठ RRTS जो कि सराय काले खां पर मौजूद है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इसी के साथ साथ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी आप जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आपका पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अब मिनट्स के अंदर हजरत निजामुद्दीन पहुंच पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो आप दिल्ली मथुरा रोड को बाईपास कर सकेंगे, जिस पर काफ़ी ट्रैफिक अभी मौजूदा समय में देखने को मिलता है। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है गाइज। और ये जो पैकेज 1 का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पर साफ सफाई का काम अब पूरा हो गया है। एक्सप्रेसवे की लेन को साफ कर दिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में रिक्वेस्ट है अब तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन एंड बाय बाय गाइज।